वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का लास्ट वीडियो करने वाले हैं। देखो जरा सा सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट कर दिया गया है। कोई भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। और चलो देखो सम्स करते हैं। क्या लिखा हुआ, ए एंड बी हैव सम मनी लेफ्ट विद देम। तो एक एक पोर्शन कंप्लीट करते हैं विद देम। तो कितना पैसा पता है? नहीं पता है तो लेट कर लेते हैं। तो लेट ए का मनी कितना है? ए का मनी लेट कर लो, कितना है आपके पास? x। और b के पास जो मनी है वो कितना है आपके पास? y। ये हमने लेट कर लिया। अब देखो पहला कंडीशन क्या बोलता है, a सेड टू b। ए b को क्या बोलता है कि इफ यू गिव मी ₹100, मतलब अभी जो देना है पैसा किसको देना है? b को देना है। और पैसा रिसीव कौन करेगा? a। तो लिख दो जरा सा, ऑन गिविंग ₹100। और 100 कौन दे रहा है? बाय बी। तो बी अगर 100 रुपीज दिया तो अब देखो जरा सा एज मनी कितना हो जाएगा? ए के पास पहले से कितना है? एक्स। और अभी ये 100 रुपीज लिया। 100 रुपीज किससे लिया? ए से लिया। तो इसका पैसा क्या हो जाएगा? पहले जितना था उससे क्या होगा? बढ़ गया। कितना बढ़ा? 100 रुपीज लिया तो 100 बढ़ा। अब देखो बी का मनी कितना हो जाएगा? बेस मनी। तो बी के पास टोटल कितना मनी था? अभी वाई था। लेकिन ये क्या किया? अब 100 रुपीज दे दिया तो ये इसके पास कितना आ गया? 100 रुपीज माइनस कर दिया हमने। ये अभी इतना पैसा इसके पास बचा। अभी यहां तक पोर्शन मेरा क्या है? कंप्लीट है। अब क्या बोलता है, माई मनी विल बिकम 75% ऑफ द मनी लेफ्ट विथ यू। ये क्या बोला कि अब जो तुम्हारे पास पैसा बच जाएगा इसका 75% करने पे जितना आएगा उतना ही पैसा मेरे पास होगा। तो देखो जरा सा कंडीशन क्या बोलता है। तो x प्लस 100 इक्वल्स टू, हमने क्या लिखा? y माइनस 100। तो क्या ये अभी इक्वल है? नहीं इक्वल है। क्यों? क्या बोलता है कि ये जो पैसा है इस टोटल अमाउंट का सिर्फ कितना है? सिर्फ 70%, 75% है। तो हम इसका अगर 75% कर दें तो ये क्या हो जाएगा? अभी ये पैसा और ये पैसा क्या होगा? इक्वल हो गया। अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 100 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ गया आपके पास? 100x प्लस कितना आ जाएगा आपके पास? 10,000 इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा आपके पास? 75y माइनस 7,500। और यहां से फिर देख लो जरा सा, तो 100x इसको इधर ले लो माइनस 75y इक्वल्स टू माइनस 7,500 माइनस क्या आ गया आपके पास? 10,000। अब जरा सा आ जाओ 25 कॉमन लेते हैं तो 25 क्या आ जाएगा आपके पास? 4x माइनस 3y इक्वल्स टू क्या आ गया? माइनस 17,500। अब यहां से जरा सा दे दो जरा सा, ये कितना जाएगा? बस 10,000 7,000 तो माइनस 70। चलो अब कर लेते जरा सा। तो अब क्या जाएगा? यहां क्या बचेगा? तो 4x माइनस 3y। अच्छा एक टर्म देखो जरा सा, यहां से छूट गया। ये क्या आ जाएगा? 75y आ गया आपके पास। तो 4x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 17,500 बाई कितना आ गया? 25। कैंसिल कर लेते हैं। 25 7 जा 00। अब पहला इक्वेशन तैयार हो गया। क्या मिला आपके पास? 4x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 700। ये क्या हो गया? पहला इक्वेशन कंप्लीट। अब देखो जरा दूसरा पे आते हैं। b सेड टू a इंस्टेड इफ यू गिव मी ₹100। क्या बोलता है? तो अब क्या बात कौन कर रहा है? b कर रहा है। अब इस बार देना किसको है? a को। ऑन गिविंग ₹100 बाय कौन? ए। अभी देखो ए का मनी कितना हो जाएगा? ए मनी, ए के पास कितना टोटल? एक्स था। कितना दे दिया इस बार? 100 दे दिया। तो 100 तो कम हो गया, हमने कम कर दिया। बी मनी कितना हो जाएगा? बी मनी। तो बी का मनी कितना था आपके पास? वाई था। और कितना लिया इसने? 100 लिया। तो ये हो गया। अब देखो कंडीशन क्या बोलता है, इफ यू गिव मी ₹100, बी को बोलता है योर मनी विल बिकम 40% ऑफ माई मनी। मतलब बी क्या बोला? अब जो बी का पास पैसा होगा, ए के पास जितना पैसा है, बी बोलता है तो माई मनी विल बिकम योर मनी विल बिकम 40% ऑफ माई मनी। मतलब अब क्या बोलता है कि ये जो पैसा होगा और ये पैसा दोनों में, अब कैसे लिखोगे जरा देखो जरा सा। तो x माइनस 100 हमने लिखा इक्वल्स टू y प्लस 100। तो अब देखो जरा सा, ये दोनों पैसा क्या इक्वल है? नहीं इक्वल है। क्यों नहीं इक्वल है? ये क्लियरली मेंशन कर दिया है बी। क्या? बी सेड टू ए इंस्टेड इफ यू गिव मी ₹100, ए अगर 100 रुपीज दे दे, योर मनी विल बिकम
40% ऑफ माई मनी। मतलब क्या होता है कि अब जो बी का पास मनी होगा ये किसका हो जाएगा, 40% हो जाएगा। किसके मनी का, ए के मनी का। तो चलो कर लेते हैं, क्या लिखा हो 40% बाय 100 कर लिए। क्या निकला अपने पास, तो x माइनस 100 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। देखो क्या क्या लिखा हुआ, 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो 100x माइनस कितना आ जाएगा ये 10,000 इक्वल्स टू 40y प्लस ये आ जाएगा कितना 4,000। अब जरा सा यहाँ से ले लो तो कितना मिला आपके पास 100x माइनस 40y इक्वल्स टू कितना मिला आपके पास 4,000 प्लस 10,000। अब क्या आ गया आपके पास 20, आप कॉमन ले लो, कितना मिला आपके पास 5x माइनस 2y इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 14,000। और यहां से क्या मिला आपके पास 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 14,000 बाई क्या आ जाएगा 20 से 0 0 गया 7, ये क्या आ गया आपके पास 700। तो 5x माइनस 2y इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 700, ये आ गया आपके इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो जरा सा यहाँ लिख लेते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या है, तो 4x माइनस 3y इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस 700, और दूसरा क्या आ गया 5x माइनस 2y इक्वल्स टू क्या आ गया 700, ये आ गया इक्वेशन 2। सॉल्व कर लो जरा सा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y को एलिमिनेट करते हैं। तो इसको आपने क्या किया 2 से और इसको क्या किया 3 से, मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ गया आपके पास 8x माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस 1400, ये इक्वेशन 3। और यहां जरा से कर लो कितना आ जाएगा 15x माइनस 6y इक्वल्स टू 2100, ये आपके पास निकल आया। ये आ गया इक्वेशन 4। और ये दोनों का दोनों देखो जरा सा क्या सेम साइन है, तो आप क्या करना होगा सब्ट्रैक्ट करना होगा, प्लस ये आ गया माइनस, ये तो गया। अब यहां से करो क्या आ जाएगा माइनस 7x इक्वल्स टू माइनस क्या आ जाएगा 3500 एंड x इक्वल्स टू ये माइनस माइनस गया तो 3500 बाई कितना आ जाएगा 7, तो 7 5 जा, सो x इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 500। और इसकी वैल्यू आप क्या करो पुट कर दो इक्वेशन 1 2 जहां पे पुट करना है, तो पुटिंग x इक्वल्स टू 500 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है कि आपके पास देखो जरा सा 4x माइनस 3y इक्वल्स टू कितना दिया आपके पास माइनस 700, तो 4 इंटू एक्स कितने का आपके पास है 500 माइनस 3y इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस 700। और यहां से ले लो जरा सा, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2000 माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 700, माइनस 3y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस 700 माइनस 2000, तो माइनस 3y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस 2700, और y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस माइनस गया तो 2700 बाई 3, ये क्या आ जाएगा 900, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 900, तो ये आपके पास सॉल्यूशन निकल आया। नेक्स्ट हम देखो सम नंबर 25 सॉल्यूशन करते हैं। क्या लिखा हुआ, अ ज्वेलर हैज बार्स ऑफ 18 कैरेट गोल्ड एंड 12 कैरेट गोल्ड, हाउ मच मस्ट ईच ऑफ मस्ट बी मेल्टेड टुगेदर टू ऑब्टेन अ बार ऑफ 16 कैरेट गोल्ड वेइंग 120 ग्राम। मतलब टोटल मिला के वेट मेरे पास कितना है मींस 120 ग्राम। तो लेट कर लो, लेट 18 कैरेट जो है 18 कैरेट का जो आप ले रहे हो कितना ले रहे हो x ग्राम, और जो आपके पास 12 कैरेट है 12 कैरेट को जो आप ले रहे हो कितना ले रहे हो y ग्राम ले रहे हो। तो अब टोटल मिला के तो देखो जरा सा फिर, तो ये आप ले लिए। अब इस बात क्या होता है टोटल वेट जो आपके पास है कितने का है 120 ग्राम, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 120, ये मेरा क्या हो गया पहला इक्वेशन निकल गया। अब आपको बनाना क्या है कि इन दोनों को मेल्ट करना है, मेल्ट करने के अब हमको कितना क्या 16 कैरेट का गोल्ड चाहिए हमको। और यहाँ पे देख देते प्योरिटी जो है प्योर गोल्ड जो है कितने का है 24 कैरेट का है। तो अब आपको कितना चाहिए 16 कैरेट का बनाना है, तो लिख लो जरा सा प्योरिटी फाइंड कर लेते हैं। तो प्योरिटी ऑफ गोल्ड, प्योरिटी किसके संग इन 24 कैरेट के संग, तो 24 कैरेट के संग जब आप प्योरिटी निकालोगे तो पहला का मेरे पास वेट कितने का है x, तो आप ले लो x इंटू ये कितना कैरेट है 18 कैरेट, तो 18 बाई कितना आ जाएगा 24, प्लस दूसरा मेरे पास कितना है y है तो y ले लिया, इंटू ये कितने कैरेट का है 12 कैरेट का, तो 12 बाई कितना आ जाएगा आपके पास 24,
और इक्वल्स टू टोटल वेट मेरे पास कितना 120 ग्राम, लेकिन फिर इसके पास कितने कैरेट का चाहिए आपको 16 का, इनटू आप क्या करोगे 16/20। अब जरा सॉल्व करो, क्या आ गया आपके पास 18x/24 प्लस ये क्या आ जाएगा आपके पास 12y/24 और आपके पास सॉरी ये 20 नहीं, ये क्या आ जाएगा आपके पास 24 निकल आएगा इक्वल्स टू, तो 120 इंटू 16 बाई कितना आ जाएगा 24। अब जरा सा एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना है मेरे पास, तो 18x प्लस 12y/24 इक्वल्स टू 120 इंटू 16 बाई कितना आ जाएगा 24। तो 24 हम लोग क्या किया कैंसिल कर लिए। अब यहां से देखो जरा सा हम किस कॉमन लेते हैं 6, तो 6 आप कॉमन लेते हो क्या मिला आपके पास, तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या मिला आपके पास 120 इंटू 16 मिला आपके पास, 6 का हम ले लिए। अब जरा देखो यहाँ पे क्या मिलेगा आपके पास, तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 120 इंटू 16 बाई कितना आ जाएगा 6, और 6 से इसको कैंसिल कर दो, 6 2 जा 12, तो क्या मिला आपके पास, तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या मिला आपके पास 320। ये आपके पास आ गया 320, ये आ गया आपके पास इक्वेशन 2 आ गया आपके पास। अब जरा चलो सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या आपके पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 120 आ गया आपके पास, एंड ये आई थिंक हाँ ठीक ही है, और ये इक्वेशन 1, और दूसरा क्या आ गया आपके अपने पास, तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास 320 आ गया आपके पास इक्वेशन 2। मल्टीप्लाई कर लो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, इसको कितने से 2 को इसके 1 से, तो कितना मिला आपके पास 2x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना मिला आपके पास 240, ये आ गया अपना इक्वेशन 3, और यहाँ क्या मिला जो था वही रहना है प्लस 2y इक्वल्स टू 320, ये इक्वेशन 4। अब इसको क्या करना है सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस और ये माइनस, ये गया माइनस x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास -80, माइनस माइनस गया तो x इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 80। टोटल वेट मेरा पास क्या था, तो 18 जो किसका था ये 18 कैरेट का, तो 18 कैरेट गोल्ड जो है आपके पास कितना है 80 ग्राम, 80 ग्राम। टोटल वेट कितना था आपके पास 12 कैरेट गोल्ड जो होगा कितना हो जाएगा गोल्ड इक्वल्स टू 120 माइनस 80 इक्वल्स टू 40 ग्राम, ये आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट सम नंबर 27, 2 men and 5 women can do a piece of work in 4 days while 1 man and 1 woman can finish it in 12 days। अब अकेला क्या बोला है कि how long it would take for 1 man to do the work। ले सॉल्यूशन ले लो, सॉल्यूशन 1 man complete the work in equals to कितने डेज x डेज, therefore in 1 day, तो 1 डे मैन कितना करेगा 1/x, पूरा काम किया x डे में, तो 1 डे में कितना किया 1/x, और ले लो फिर वोमेन भी तो दिया है, तो 1 वोमेन इन 1 डे, इन 1 डे इक्वल्स टू कितना y लेट कर ले रहे हो आप, देयरफॉर 1 वोमेन क्या हो जाएगा कंप्लीट द वर्क, सॉरी 1 वोमेन कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट द वर्क इन इक्वल्स टू कितना डेज y डेज, तो देयरफॉर इन 1 डे कितना होगा इन 1 डे इक्वल्स टू 1/y। देखो अब इस बात को अच्छी तरह समझ लो, एक आदमी जो है एक दिन में कितना काम किया 1/x, और एक जो मिस वोमेन जो है एक दिन में कितना काम किया 1/y। अब कंडीशन को फुलफिल करते हैं, अब क्या बोलता है 2 men and 5 women can do a piece of work in 4 days, तो पूरा मिला के जो किया कितने दिन में 4 डे में, तो 1 डे में कितना करेगा 2 men and 5 women, 5 women in 1 day, in 1 day equals to कितना आ जाएगा 1/4। 4 डेज में अगर इतना हुआ तो 1 डे में कितना होगा 1/4। अब इसको कंडीशन में पुट कर देते हैं, तो कंडीशन 1 देखिए रस क्या बोला 2 men, तो 1 men कितना किया 1/x, तो 2 men कितना करेगा तो 1/x इंटू 2, ठीक हो गया ये, प्लस अभी कितना हो गया मीन्स 1 वोमेन कितना है 1/y, तो 5 वोमेन कितना हो जाएगा 1/y इंटू 5 इक्वल्स टू, ये टोटल मिला कितना काम हुआ है 1/4। चलो जरा सा ले लो, अब इसको कितना आ गया आपके पास 2/x प्लस 5/y इक्वल्स टू क्या आ गया 1/4, ये आ गया इक्वेशन 1। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, दूसरा बहुत आसान है,
कैन फिनिश इट इन, क्या होता है, वन मैन एंड वन वोमन कैन फिनिश इट इन 12 डेज। तो देखो 12 डेज में अगर पूरा काम कंप्लीट हुआ तो वन डे में कितना होगा, आप लॉजिकली समझ चुके हैं, 1/12 होगा। तो चलो केस 2 में, अब उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। केस 2, वन मैन है तो वन मैन कितना हो जाएगा, 1/x, वन वोमन कितना हो जाएगा, 1/y, और वन डे में कितना, 12 डेज में देखो पूरा काम कंप्लीट हो रहा है 12 डेज में, तो वन डे में कितना होगा, 1/12, सो 1/12, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। देखो नीचे के टर्म डिनोमिनेटर में अगर x एंड y हो तो आपको मना किया गया था एलसीएम लेने के लिए, तो जैसा था वैसा रहने दो। y को टर्मिनेट करते हैं, y का नंबर क्या है 5, इसका नंबर क्या है 1। अब यहां से देखो मल्टीप्लाइंग जो लिखते थे ना आप लिखते रहना, और इसके बाद देखो जरा क्या मिला आपके पास, तो 2/x प्लस 5/y इक्वल्स टू कितना मिला, 1/4, इक्वेशन 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिला, तो ये मिला आपके पास 5/x प्लस 5/y इक्वल्स टू कितना मिला आपके पास 5/12, ये इक्वेशन 4। और देखो जरा से एक चीज, दोनों का साइन कैसा है, सेम है, तो सेम साइन होने पे क्या करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये तो गया। अब देखो यहां से क्या मिला आपके पास, तो मिला आपको 2/x माइनस 5/x इक्वल्स टू 1/4 माइनस 5/12। सॉल्व कर लेते हैं यहां से, क्या मिलना अपने को, तो एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिए क्या आ गया x, तो हमको मिला क्या 2 माइनस 5 इक्वल्स टू, फिर यहां से ले लो एलसीएम, कितना मिलना आपके पास 12 मिलना है, 4 3 जा 3 माइनस 5, तो क्या मिला आपके पास माइनस 3/x इक्वल्स टू माइनस 2/12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 3 इंटू 12 इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू एक्स, एंड x इक्वल्स टू क्या मिला आपके पास माइनस 3 इंटू 12 बाई माइनस 2, गया माइनस 6, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 18। तो अकेला जो आपके पास है मेन, पूछा ना आपको, इट टेक वन मैन टू डू दी वर्क, तो एक्स किसका था, मेन का था, तो ये कितना टाइम लगा 18 डेज आपके पास टाइम लगेगा। नेक्स्ट सम देखो जरा सा, नेक्स्ट सम देखो जरा सा, अ बोट टेक्स 2 आवर्स टू गो 40 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम एंड इट रिटर्न्स इन 4 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। लेट कर लेते हैं, तो सॉल्यूशन, लेट स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट बी कितना x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना y किलोमीटर पर आवर। देखो जरा सा यहाँ दो चीजें समझना है, जब आप डाउन स्ट्रीम जाते हो, मतलब स्ट्रीम के आगे जब संग जाते हो तो फिर क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगा, रिलेटिव स्पीड जो होगा क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब स्ट्रीम के अगेंस्ट आएंगे हम लोग तो फिर क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगा। तो चलो पहला कंडीशन देख लो ऐसा, केस 1, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड कब, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम कितना आ जाएगा x प्लस वाई, और ये कितना टाइम लगा, तो आपके पास क्या क्या मिला, स्पीड मिल चुका है, टाइम कितने का है, टाइम आपके पास है 2 आवर्स का, 2 आवर्स का, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू 2 इंटू 40 किलोमीटर आपके पास है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू, यहां से लिख लेते हैं, तो आप डायरेक्ट यहां से पुट कर सकते हो। तो स्पीड का फॉर्मूला पता है ना, डिस्टेंस इनटू टाइम, तो डिस्टेंस अपने पास क्या है 40 किलोमीटर, स्पीड कितने का है, तो लिख दो जरा सा, तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू क्या निकलेगा, डिस्टेंस, तो ये क्या निकला आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 40/2, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना निकला है आपके पास 20, ये इक्वेशन 1। दूसरा देखो क्या बोल रहा है इसमें, सेकंड कंडीशन, ये अब जो आ रहा है देखो, पहले बार क्या गया डाउन स्ट्रीम, अब ये स्ट्रीम के संग गया, अब ये क्या होगा, उल्टा आएगा, तो उल्टा आएगा तो क्या हो जाएगा, लिख दो जरा सा, केस 2, रिलेटिव स्पीड, क्या बोलते हो आप, रिलेटिव स्पीड डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम के अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, तो क्या हो जाएगा आपके पास x माइनस वाई, क्योंकि अब क्या हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रीम के अगेंस्ट आ रहे हो आप, टाइम आपके पास कितना है, टाइम आपके पास 4 आवर का, 4 आवर, फिर वही, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना अपने पास है x माइनस 4, टाइम कितने का 4 इक्वल्स टू डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है 40 किलोमीटर, सो x, सॉरी ये x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 40/4, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10, ये इक्वेशन 2। अब जरा से इक्वेशन 1 2 लिख लो एक्शन, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना निकला आपके पास 20, और x माइनस वाई
x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या निकला 10। तो चलो जरा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने वाली कोई बात नहीं है, इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 था, कैंसिल कर लेते हैं। सो 2x इक्वल्स टू, देखो अगर जब अपोजिट साइन होगा तो आपको डायरेक्टली कैंसिल कर लेना है, अगर सेम साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वल्स टू क्या मिला आपको 30, सो x इक्वल्स टू 30/2, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 15। तो मतलब स्पीड ऑफ बोट कितने का निकला 15 किलोमीटर पर आवर, और इस वैल्यू को पुट कर दो, पुटिंग x इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 1। तो क्या लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या 20, तो 15 प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आएगा 20, एंड y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 20 माइनस 15, सो y इक्वल्स टू कितना 5। तो बोट कितना निकला आपके पास, बोट हुआ 15 किलोमीटर पर आवर एंड स्ट्रीम कितने का हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास ये वीडियो कंप्लीट।